अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर सना नज़ीर है और मैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर पे कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी एक्सपर्ट हूँ। ये अदारा है एक डेडिकेटेड जहाँ पर बेऔलाद जोड़ों का कामयाबी से इलाज होता है। तो नाजरीन, आज मैं 2 सवालात के जवाब आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी जो मेरे मरीज़ बहुत कॉमनली मुझसे पूछते हैं। पहला क्वेश्चन कि एक न्यूली कपल को, हस्बैंड वाइफ को कितना अरसा इंतज़ार करना चाहिए नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए। तो इसका आंसर है कि ये डिपेंड करता है स्पेशली एज और वो भी फ़ीमेल की। अगर फ़ीमेल 30 ईयर्स से कम है और तो फिर सबसे बेहतर है कि वो 1 साल इंतज़ार करें नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए, अगर उन्हें कोई मसला माहवारी का नहीं है तो। लेकिन अगर उनकी एज 35 से 40 ईयर्स तक है तो उनको चाहिए कि 6 मंथ इंतज़ार करें उस कपल को, और अगर बेबी नहीं होता तो रजू करें एक अच्छे इनफर्टिलिटी सेंटर से। और मैं कहना चाहूँगी अगर कोई भी फीमेल है जिनकी एज 40 से ज़्यादा है तो उन्हें जल्द से जल्द रजू करना चाहिए इनफर्टिलिटी सेंटर, क्योंकि वक्त के साथ जो आपकी अंडे दानी का काम है वो कम से कम होता चला जाता है। तो हमें अंडे की क्वालिटी और उसकी जो नंबर हैं, कितने अंडे हैं बच्चे अंडे दानी में, वो कम मिलते हैं। तो ये एक एडवाइस है और इस जो अक्सर मुझसे पूछ रहे होते हैं, और एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिसका एक सिंपल आंसर है। सेकंड क्वेश्चन जो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि कौन से टेस्ट हैं जो ज़रूरी हैं जब किसी के बेबी नहीं होता बेऔलाद जोड़े के। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हस्बैंड और वाइफ दोनों के टेस्ट करवाना। क्यों? क्योंकि ये बेऔलादी एक प्रॉब्लम है जो हस्बैंड वाइफ दोनों का है। और मैं स्टार्ट करूँगी हस्बैंड के टेस्ट से, जो कि एक सिंपल, इजी और एक बेसिक टेस्ट है जिसे हम कहते हैं सीमन एनालिसिस। इसमें हम 3 चीज़ें देखते हैं। एक तो स्पर्म काउंट, और जो कि नॉर्मली जस्ट हमें 15 मिलियन चाहिए नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए। और सेकंड टेस्ट है जो कि है उसकी मोर्टेलिटी, उस स्पर्म्स की स्पीड देखने के लिए, जो कि एक 40% होना एक नॉर्मल निशानी है। थर्ड है जो कि मॉर्फोलॉजी देखना, जिसमें हम स्पर्म्स की साख देखते हैं, तो वो जस्ट 4% नॉर्मल होना भी सफिशेंट है। तो ये एक छोटी सी रिपोर्ट है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। थोड़े से एबनॉर्मल स्पर्म ज़्यादा हो जाएं या कुछ भी हो, तो ये एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब आते हैं फ़ीमेल के लिए। फ़ीमेल के लिए कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं? उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जानना ये ज़रूरी है कि फ़ीमेल के 3 ऑर्गन, जिसमें एक अंडादानी है, एक बच्चादानी है और एक फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ठीक है, जो कि 2 होती हैं, जो कि प्रेगनेंसी कराने के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं और उनका ठीक होना। तो इनके लिए हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक हम स्कैन कराते हैं, अंदरूनी अल्ट्रासाउंड जिसे बोलते हैं TVS। वो हमें बताता है कि बच्चेदानी की साख ठीक है, अंडेदानी की कोई रसौली नहीं है। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि प्रेग्नेंट फीमेल हो सकती हैं या नहीं। सेकंड जो टेस्ट है वो हमारा होता है हार्मोन्स टेस्ट। फीमेल के हार्मोन्स का नॉर्मल होना बॉडी में बहुत ज़रूरी है, जो कि आपकी नेचुरल कंसेप्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे यहाँ एक लिस्ट है हार्मोन्स की जो हम करवाते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है AMH। AMH एक हार्मोन है जो हमें अंडेदानी के रिज़र्व बताता है कि अंडेदानी में कितने अंडे बाकी हैं, और ये एज के साथ साथ कम होता चला जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है किसी को जानने के लिए कि उसके पास कितना चांसेस हैं प्रेगनेंसी होने के, ताकि वो अपने लिए कुछ ना कुछ इलाज की तरफ आ सकें। इसके अलावा कुछ और हार्मोन्स हैं जैसे FSH, LH और थायराइड लेवल्स, और एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में नॉर्मल होना। थर्ड जो आपका फ़ीमेल का टेस्ट होता है, जो कि फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं ओपन होना। उसका एक एक्सरे करवाते हैं जिसको हम कहते हैं HSG, हिस्टेरोसल्पिंजोग्राम। तो वो भी इम्पॉर्टेंट है आपका करवाना, देखने के लिए कि ट्यूब्स आपकी ओपन है या नहीं। तो
तो ये था एक सिंपल सा जो टेस्ट हैं उनकी डिटेल। तो आखिर में ये मैसेज मैं देना चाहूँगी कि जब भी आप लोग बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं या आप लोग सोच रहे हैं, तो आप एक अच्छे इनफर्टिलिटी सेंटर पे रजू करें और कोशिश करें स्पेशली सीमन एनालिसिस और जो अंदरूनी अल्ट्रासाउंड है वो उसी सेंटर से करवाएं, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड हैं, डेडिकेटेड हैं उसे देखने के लिए, और उसके बाद आपका इलाज शुरू करने में भी हेल्प होगी अगर आपकी जो तशख़ीस है वो ठीक से हो सके। शुक्रिया, थैंक यू।